खुद का पूरा टाइम लगा के ना बोर्ड एग्जाम तक आपके साथ खड़ा रहने के लिए तैयार है। अगर आप वादा करते हो, क्या वादा कि हाँ हम पढ़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, अगर भी ये वादा कर लेते हो तो डेफिनेटली आज क्यों ना आप जीरो में खड़े हो, आप जीरो से हीरो बनोगे, या फिर आपको कोई भी जो है आपको 95% लाने से रोक नहीं सकते, आपको ना ही कोई रोक पाएगा। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस टाइम देखो दो टाइप के बच्चे हैं हमारे पास, हमारे छत्तीसगढ़ के बोर्ड के एग्जाम दिलाने के लिए दो टाइप के बच्चे। कैसे बच्चे भाई? एक तो बच्चे हैं क्या, दूसरी बच्चे की बात कर लेते हैं। यहाँ एक बच्चे वो जो ये सोच रहे हैं कि वो रिवीजन कैसे करेगा, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन आ रही है बच्चों को, एक तो रिवीजन की जरूरत है, ठीक है, कि रिवीजन कैसे करना है करके, ठीक है, क्या रिवीजन कैसे करना है, और दूसरे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि पढ़ाई कैसे करें। तो ये इस टाइप के दो बच्चे, तो दोनों बच्चे लोग ध्यान से देखो, रिवीजन वाले लोग ने तो अपना जो है आधी कदम तय कर लिए हैं, बट उन बच्चों का क्या जिनकी क्वेश्चन अभी है कि पढ़ाई कैसे करें, उनको तो अब तो कदम उठाना पड़ेगा ना, अब तो मैदान में आना पड़ेगा, अब तो लड़ाई उन्हें लड़ना पड़ेगा कि सोते रहने से हो जाएगा काम, नहीं ना, तो अब तो आपको जगना पड़ेगा ना। तो बहुत से बच्चे तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए इंतजार कर रहे हैं भाई कि टाइम टेबल आ जाए तो हम पढ़ेंगे। दूसरे वो बच्चे जो मैं पिछली प्रीवियस वीडियो में बताया था, वो एक तो दो टाइप के, यहां पर भी दो टाइप के बच्चे, पढ़ाई कैसे करें वाले में भी दो टाइप के बच्चे हैं कि चलो एक चीज याद रखना, अब विनर कब बन गए हो पता है? जब मेरे से ये क्वेश्चन पूछे ना कि पढ़ाई कैसे करें, तब से मैं आपको विनर मानता हूं। लेकिन जब तक आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता है कि पढ़ाई कैसे करूं, या पढ़ने का दिमाग में नहीं आ रहा, तब तक आप लूजर हो और लूजर रहोगे ही रहोगे। इस चीज को आप हमेशा याद रखना। अगर आपके दिमाग में ये आ गया, तब से मैं मान लूं हाँ मेरे ये स्टूडेंट, मेरे ये भाई, मेरे ये बहन जो है विनर है और वो विनर रहेंगे ही। तो देखो अगर आपके पास ये आ गया, तो उनमें भी कई बच्चों का ये कुछ बच्चे जो इसलिए वेट कर रहे हैं पढ़ाई कैसे करनी उनको पता है, फिर भी कुछ बच्चे सिर्फ और दो कारणों से वेट कर, एक तो है टाइम टेबल कैटेगरी वाले, दूसरे बच्चे जो है मॉडल पेपर, वो चाहते हैं कि हम मॉडल पेपर से पढ़ लेंगे भैया और 95% स्कोर कर लेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ मॉडल पेपर पढ़ने से, याद रखना। और जो टाइम टेबल का वेट कर रहे हो ना अभी, उनका भी कुछ नहीं होने वाला। टाइम टेबल आप बनाओगे क्या? नहीं ना, कि मॉडल पेपर आ जाएगा तो ऐसा आपको एकदम बोल सकते क्या वो मिल जाएगा, क्या बोलते हैं जो हनुमान जी लेकर आए थे, संजीवनी बूटी तो नहीं मिल जाएगा कि आप एकदम फट से वहां से स्कोर कर पाओगे। भाई वो कब पढ़ना, एक पढ़ सकते हो आप, पास हो सकते हो, लेकिन टॉप नहीं कर सकते। इस चीज को हमेशा याद रखना यहाँ से। तो आप अगर टाइम टेबल और इनके चक्कर में भी टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, तो आप डेफिनेटली अब फिर से वो लूजर की कैटेगरी में चले जाओगे। अब वक्त है अपने आप को मैदान में उतारने का कि आप पढ़ो। फिर पढ़ना कैसे, तो उस चीज़ों को हम बताएंगे। अब देखो जो टाइम टेबल के लिए वेट करें, मैं उन बच्चों के बारे में भी इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोल देता हूँ। फिर मेन स्ट्रेटजी पर चलेंगे, हमारे मेन बोल सकते हैं कि हमारे क्या क्या पंच हो सकते हैं, वहाँ पर क्या हमारे कौन से कदम है जिसको आपको उठाना है आगे, वो मैं बताऊंगा। बट यहाँ समझो जो टाइम टेबल का वेट कर रहे हो ना, तो भाई टाइम टेबल तो आप नहीं बनाने वाले हो ना भाई, आप क्यों टेंशन ले रहे हो टाइम टेबल का? या टाइम टेबल का आने से ही पढ़ोगे कि अभी आपके अंदर वो नहीं है क्या, जुनून? आप उस जुनून को लाओ और पढ़ो, अभी से लग जाओ, क्योंकि टाइम टेबल आएगा ना, मैं बता रहा हूं। टाइम टेबल के बाद मान के चलो हमारे छत्तीसगढ़ में अभी आपके क्लास में, मान के चलो क्लास की बात कर लेते, क्लास से आपको ज्यादा समझ आएगा। एक सपोज दैट एक क्लास है, एग्जांपल से समझो, इस क्लास में मान के चलो 10 टॉपर है ना, 10 टॉपर स्टूडेंट है जो बोर्ड में कुछ अच्छा कर सकते हैं आपके क्लास में, मतलब जिनका टॉप 10 लिस्ट में नाम आ सकता है। ऐसे 10 बच्चे आपके ही क्लास में भरे पड़े हैं। लेकिन जैसे ही टाइम टेबल आएगा ना, मैं बता रहा हूं ये 10 से हो करके कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि मैं यूं ही बोल रहा हूं भाई, इतने साल की एक्सपीरियंस आपके लिए, आपके जैसे आपके कितने सीनियर्स लोगों के साथ ऐसा किया, बात की, उनसे हमेशा डाउट सॉल्व करते, आप सबको पता है, कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं, जैसे भी हो, वीडियोस के थ्रू बात कर रहे हैं, या हम कॉल के थ्रू बात कर रहे हैं, मैसेजेस के थ्रू बात कर रहे हैं, पता है कि बच्चों की क्या प्रॉब्लम आती। जैसे ही ये 5 क्यों हो जाएगा, मैं बता रहा हूं, टाइम टेबल आते ही जो मेंटल प्रेशर है ना भाई, वो बढ़ जाता है। अरे इतना ही दिन, अभी बहुत दिन, ऐसा देखो, दो टाइम टेबल आने के बाद वो कम क्यों होता है? देखो एक तो ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक अभी बहुत दिन है एकदम,
ऐसा सोचना, अरे बहुत दिन है, वो उस बहुत दिन, क्योंकि टाइम टेबल आएगा, अरे बोलेंगे मार्च में 1 मार्च 2 मार्च 3 मार्च से पेपर है, अरे बहुत दिन है भी करके वो दिमाग में रखने चाहते हैं। और दूसरा, कुछ बच्चे इसलिए वहां पर देखो तो अपनी क्या मैं पढ़ रखे हूँ करके उनकी अपनी ओवर कॉन्फिडेंस बहुत दिन की वजह से वो नंबर कम होते कुछ बच्चों का सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि वो क्या कर लेते हैं, बहुत ज्यादा उनको हेडेक हो जाती है, स्ट्रेस हो जाते हैं, अरे इतना कम दिन है, कैसे करूंगी, कैसे करूंगा, कैसे होगा, ये सब चीजें उनके अंदर कहीं ना कहीं जैसे ही हम एग्जाम के नजदीक जाते जाते हैं वो मेंटल प्रेशर बढ़ती जाती है। इसलिए तो मैं बोलता हूं ना भाई, इतने सारे वीडियो बना के पढ़ो 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 पढ़ो, बट नहीं, चीजों को समझो क्यों बोला जा रहा है सामने वाले। अभी से पढ़ के रखोगे तो उस टाइम आप मजे में रहोगे, और अगर एग्जाम टाइम में आप मजे में रहोगे तो तभी जाके आप स्कोर कर पाओगे, वरना नहीं। अगर इस टाइम एग्जाम टाइम में आप मेंटल में चले गए, आप स्ट्रेस में चले गए, टेंशन में चले गए, तो जैसे ही एग्जाम हॉल में बैठोगे, पेपर हाथ में मिलेगा, क्वेश्चन आंसर पूरा का पूरा आंसर स्वाहा, पूरा कहाँ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ये होती स्ट्रेस का। ऐसा नहीं कि हम एग्जाम नहीं दिलाए, हम भी एग्जाम दिलाए। हमारे इतने बच्चे से एग्जाम के बाद हम कम से कम 2 साल में बात करूं, पिछले 2 साल का, तो हर एग्जाम के बाद कईयों बच्चों का कॉल आता है कि भैया आज ये हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, ये याद था भूल गया, ये हो रहा है, क्या करें, रात को कॉल आ जाते हैं। ये सब चीजें होती, तो मैं नहीं चाहता कि इस बार के किसी एक बच्चे के साथ भी ऐसा हो कि उनका इस तरीके से नाइट में प्रेशर बढ़े, टेंशन बढ़े कि सुबह ये है, या आप एग्जाम से आने के बाद साल भर पढ़ा था, साल भर पढ़ी थी, लेकिन पूरी की पूरी तहस नहस हो गए। ऐसे वाली कॉल नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं अभी से चाह रहा हूं कि मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो, जग जाओ, खड़े हो जाओ, लड़ो और जीतो। ठीक है, तो ये चीज आपको आ गई होगी आई थिंक समझ। तो अब दोबारा गलती मत करना, टाइम टेबल का वेट मत करो, अब जो अपनी पढ़ाई पे लग जाओ। अब पढ़ाई कैसे कर रहा है मैं वो चीजों को बता रहा हूं, अब ध्यान से सुनो। अब जो है ये चीजों को समझ गए, अब कॉपी पेन निकाल लो, आपको करना क्या है कि अब क्या क्या कर सकते हो। देखो, मैं जनरली उन बच्चों की बात कर रहा हूं किनके बारे में, जो बिल्कुल ही अभी नहीं पढ़े। मान के चलो, मैं मानता हूं कि उनकी हाफ ईयरली उतनी अच्छी नहीं गई है, बट वो कुछ बड़ा करना चाहते, कुछ प्रूफ करके दिखाना चाहते, तो उनके लिए है। तो देखो, सिंपल सी फंडामेंटल है। आप तो सबसे पहले अपना टारगेट, जब तक टारगेट नहीं रहेगा ना भैया, तो आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहला काम आप टारगेट सेट करो कि हाँ मेरा टारगेट ये है, मैं उसको चाहता हूं, उसको चाहती हूं, वहां तक मुझे लेके आना है, करके लाना है, तब तो मुझे खुशी मिलेगी, वरना ना। तो वो टारगेट आपको सेट, ये टारगेट ही आपको जो है जगाएगा। आपको नींद अलार्म नहीं जगाने वाला, याद रखना, आपको नींद से अलार्म नहीं जगाने वाला, आपको नींद से आपका टारगेट जगाने वाला है। अगर आप टारगेट सेट करोगे रियल वाली ना, ऐसी नहीं चलो भैया तो बोले हैं, सर तो बोले हैं, कर लेते लिख लेते हैं, ऐसा नहीं। आपको एकदम अपने अंदर से आना चाहिए कि हाँ मुझे करना है, मतलब करना है, तब जाके डेफिनेटली आप अगर रात को 12 बजे भी सोओगे ना, तब देखना वो सुबह 4 बजे 5 बजे आपका नींद खुल जाएगा। होता है ऐसा, होते हैं ऐसा, कर रहे हैं बच्चे, इसलिए वो टॉप 10 लिस्ट में आ पाते, ऐसे ही नहीं आते। आपको ईमानदारी के साथ वो चीजें आएगा, अपने अंदर जुनून आते जाएगा। इसलिए सबसे पहला काम टारगेट सेट करो, अगर आप 0 में हो तो। दूसरा, आपको हर सब्जेक्ट की आपको क्या करना पड़ेगा भाई, रणनीति बनाना पड़ेगा। रणनीति कैसी रणनीति, मैं आपको बता दूं, क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ये पूरा डिटेल आपके पास होना चाहिए कि कौन सी सब्जेक्ट में क्या 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 पढ़ना है, पूरी नॉलेज आपके पास होगा। मींस आपको पता होना चाहिए कि आपके दुश्मन कौन कौन से है। उस हिसाब से आप प्रैक्टिस कर पाओगे ना, कि जैसे देखते हो ना आपकी मैच, जैसे हम स्पोर्ट की पे आ जाते हैं, आपका मैच इस टीम के साथ है तो आप उसके लेवल के हिसाब से प्रैक्टिस करते हो ना, उसके बॉलर जैसे होंगे, सपोज क्रिकेट की बात करें, जैसे वो बॉलिंग करते हैं उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस करते हो। सिमिलरली आपका क्वेश्चन कैसा आने वाला है या किस टॉपिक से आने वाला है, क्या क्या आने वाला है, वो चीजें पता रहेगा, तब तो जाके आप 100% स्कोर कर पाओगे। इसलिए पूरी चीजें रणनीति आपको पता होनी चाहिए। पेपर में बना लो कि मुझे भाई बात करें इंग्लिश का, तो इंग्लिश में ये ऐसे करना है, ये नोटिस करना है, ये मुझे एप्लीकेशन करना है, ये ग्रामर करना है, ये क्वेश्चन आंसर करना है, ये पैसेज करना है, ये पैराग्राफ करना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स यहां से आएगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाएगा। कंप्लीट डिटेल आपके पास होना चाहिए, समझे। अब ये कहां से मिलेगा, ऐसा नहीं कि हम पूरा आप लोगों पे सौंप दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। वीडियो बनी हुई है भाई रणनीति की, या पिछले 2 साल में मैं उनको रणनीति नाम दिया था, बट इस साल जो है आप लोगों की देखते हुए, क्योंकि नॉट इंटरेस्टेड, हमने उसको सीधा पेपर हैक के नाम से वीडियोस डाले हैं।
ठीक है। तो अब पेपर हैक वाली जो वीडियोस है, ठीक है, पेपर हैक वाली वीडियोस है वो जाकर के आप देख सकते हो। अभी तक जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड है रही, मैथ्स की बन गई, इंग्लिश की बन गई, संस्कृत की बन गई, हिंदी की बन गई, बच्ची क्यों मेन लैंग्वेजेस की बच्ची, क्योंकि उसमें एग्जैक्ट टॉपिक पे काम चल रहा है, हम उस पर भी लगे हुए हैं। अब जैसे ही हमें टाइम मिलती है थोड़ा बहुत हम उस पर उस काम करते हैं कि कैसे वो बेस्ट हो पाए, तो अब वो इसकी भी वीडियो बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो आपको एक एक पेपर में नोट करके रखो, 6 ठो आपकी जो स्टडी रूम है उस रूम में पूरा प्लानिंग चिपका होना चाहिए आपके पास की 6 छोटा सा A4 साइज का इतना बड़ी भी बड़ा पेपर लोगे ना तो आपके पास हो जाएगा। उसमें लिख के रखो कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या आएगा, कंप्लीट उस रणनीति में जो भी चीजें बताए उसको लिख के रखो आप, ठीक है। ये चलो कर लोगे, फिर डेफिनेटली अगर इतना कर लेते हो तो आपका आधा से ज्यादा काम हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि क्या क्या करना है। तो फिर उसके बाद लगो पढ़ाई में, जो जो चीजें बताया गया उसको पढ़ाई करो। तो पढ़ाई के लिए आपके पास साधन है क्या, आप सीधा अब नोट तो नहीं होगा आपके पास, क्योंकि नोट रहते तो भैया आप जीरो में ही रहते। तो बोध सार जो भी कुछ भी हो आपके पास उससे क्वेश्चंस रिफर करो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप रणनीति देखोगे तो आपको पूरी चीज समझ आ जाएगा। तो वहां से आप पूरा का पूरा पढ़ाई करने लग जाओ। फिर आपको प्रैक्टिस के लिए, ये तो यहां से प्रिपरेशन जोन है, ये आपके लिए प्रिपरेशन जोन मानता हूं मैं इसको। प्रिपरेशन जोन के बाद आती है मेन पावर, क्या होता है हमारा प्रैक्टिस, क्योंकि पढ़ते तो सब है लेकिन प्रैक्टिस जो करते हैं, जो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ज्यादा परफेक्ट बनते हैं। इस चीजों को आपको समझना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस जोन में आपको करना क्या है, 2 चीज है भाई। फर्स्ट तो आप क्या कर सकते हो, इसी को ही फिर जो चीजें हैं वो कर सकते हो। इसके लिए 2 ठो है PYQ। PYQ मींस क्या होता है भाई, मैं मिस्टेक लिख रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, पिछले 5 साल के क्वेश्चन हर परीक्षा वो सार के पीछे मिलते रहते हैं, उस क्वेश्चंस को देख करके आप घर में सॉल्व करने का कोशिश करो इसको, ठीक है। ये आप कर सकते हो। और ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि हम जो है मैथ्स की PYQ सीरीज लेके आए हैं, बोर्ड में पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। इतनी मतलब कुछ प्रॉब्लम्स है उसमें, आप वीडियोस देखोगे तब भी आपको समझ आएगा किन प्रॉब्लम के बाद भी वो वीडियोस रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। आपको समझ आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, वीडियोस कट इतना क्यों हो रही है, उसमें आपको आ जाएगा। उतने प्रॉब्लम्स के बाद भी हमें 1-1 घंटे की वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं। पिछले कुछ वीडियोस हो गया, मतलब 22, 21, 20 यहाँ तक की वीडियोस रिकॉर्ड हो गई जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वो आपको 23 दिसंबर से मिलने वाली है उसकी वीडियो कंटिन्यूसली, मतलब पर डे आपको एक सेट का सॉल्यूशन मिलेगा। तो वैसे आप बाकी सब्जेक्ट का भी करेंगे, PYQ जरूर करेंगे। PYQ के बाद आपको, आप चाहो तो आप मतलब खुद एनालिसिस करना चाहते हो तो हम पूरा का पूरा एक क्या बना रखे भाई आपके लिए, निचोड़ 2.0 बना रखे हैं। कब के लिए, 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। आप वहां से, क्योंकि उसमें हम क्या किए, अब आपके पास देखो उसमें निचोड़ में क्या, आपके पास कई बच्चों के पास सारी चीजें नहीं होती है, मतलब आपके पास परीक्षा बोध सार ये सब चीजें नहीं होती है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास नहीं आती है, आपके पास मॉडल पेपर्स नहीं आती है, तब उन सब के सॉल्यूशन के लिए क्या बनाया गया, निचोड़ सीरीज। इसलिए उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, बट आप लोग इस बार जो है पहले की निचोड़ सीरीज पे बच्चों के इंटरेस्ट देखना और अभी के में देखना, अभी के में नहीं के बराबर है, जो कि बहुत आपको बाद में लॉस होगा। सब मॉडल पेपर के वेट में, जब मॉडल पेपर आप उठा के देखोगे तब देखना उसमें पूरी की पूरी क्वेश्चन निचोड़ के उठी रहेगी। तो ये आप अगर नहीं करना चाहते, आपकी मर्जी, आप चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि आप बिफोर मॉडल पेपर आपको मिलेगी वो सब्जेक्ट। फिर अब फाइनली जो है एग्जाम के 1 महीने 15 दिन 20 दिन पहले आप यहां से, जैसे कि आप प्रीवियस ईयर पढ़ रखे हो तो डेफिनेटली आप मॉडल पेपर को सिर्फ देखोगे ही बस, तो आपके सॉल्यूशन उसको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस उसके बन रहे करके। अगर आप निचोड़ कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका मॉडल पेपर बन जाएगा। आपको सिर्फ देखना बस है, हाँ बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, इतना काम करना है आपको सिंपल। क्योंकि वो क्वेश्चंस जो उसमें होने वाला है, आपका रहने वाला, उस क्वेश्चंस को मैं पहले से ही इसमें बता दूं। और भाई मॉडल पेपर में होते क्या, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, निचोड़ के क्वेश्चंस होते हैं उसमें। आप पूछना सीनियर से, आप जाके मैच कर सकते हो क्वेश्चंस को, ये चीजों को। तो उन चीजों को आप कर सकते हो, सिर्फ इस पर भरोसे रहो। ये प्रैक्टिस के लिए आपके, मैं मानता हूं कि पिछले 2 सालों से नंबर परसेंटेज कुछ 70 से 80% क्वेश्चंस वहां से फंस रहे थे, बट
आप तुरंत पढ़ के उसको नहीं कर, जो ये सब चीज पढ़े रहते हैं, कुछ पहले से पढ़े रहते हैं, उनके लिए वो होता है। क्योंकि आप तुरंत पढ़ोगे और जाके तुरंत उसको अटेम्प्ट करोगे, बोलोगे, तो वो कैसे पॉसिबल होगा कि आप अच्छा से स्कोर कर पाओगे। वो उस टाइम में आप सिर्फ और सिर्फ पास हो सकते हो। आप जो है सिर्फ वहां पर मैं बोलूंगा कि 50 to 70% के अंदर में आ सकते हो, 70+ कि अब वो नहीं जा सकते, है ना। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है, आपको किसके इसको 59% को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, 95 में। तो आपको मेहनत भी उस लेवल की करना पड़ेगा। चीजों को समझो आप लोग। अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप टाइम वेस्ट कर सको। जो भी आपके पास एक्स्ट्रा एक्टिविटी होगी उसको कम करो। गेम खेलते हुए पहले 4 घंटा गेम खेलते थे, आप 4 मिनट में गेम खत्म करो और फिर से आ जाओ, पढ़ने में लग जाओ। पहले 10-10 घंटा रील चलाते थे, 5-5 घंटा रील चलाते थे, उस रील को आप टाइम पास के लिए चलाओ, बहुत ज्यादा मत चलाओ। चीजों को समझो, अभी यही मौका है, यही टाइम है, लगा दो अपना सब कुछ। डेफिनेटली आपको वो चीजें मिलेगी जो आप एक्सपेक्ट करते हो, जो आप चाहते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। बस जो भी चीजों मैं बोला उसको ध्यान रखना। फिर एक दिन आपका कॉल आएगा, डेफिनेटली आपका हमारे पास इंटरव्यू होगी। फिर उस इंटरव्यू वीडियो में आपके साथ होगा कि आप खुद बताओगे कि आपने किस तरीके से पढ़ाई की है, तब बाकी बच्चे आपसे सीखेंगे। तो वो दिन का हमें इंतजार है। तो सबको ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं हम आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।